नमस्कार दोस्तों। तो जय श्री राम। आज हम बात करेंगे जुपिटर ट्रांजिट की 2026 में मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो 2026 में अराउंड 1 जून तक जो बृहस्पति हैं वो मिथुन राशि में ही रहेंगे। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए ही कि बृहस्पति का ट्रांजिट कैसा रहेगा। तो ये कुंडली जैसे आप देख रहे हैं, इस कुंडली में बृहस्पति 3 नंबर में है, मतलब जेमिनाई के अंदर है, फर्स्ट हाउस में। तो पहले तो हमें ये गोचर समझने से पहले हमें समझना होगा कि फर्स्ट हाउस किस चीज़ का है और जुपिटर किस चीज़ के कारक है। और मरकरी मरकरी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो जेमिनाई है वो मरकरी की राशि है, वो बुध की राशि है। तो मरकरी के कारकत्व समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो पहला घर होता है वो आपके सेल्फ का होता है, पर्सनैलिटी का होता है। आपकी अपीयरेंस कैसी है, आपकी हेल्थ, आपका फेस, आपका हेड, आपकी कॉम्प्लेक्शन कैसी है, आप दिखते कैसे हैं, और ओवरऑल स्ट्रेंथ आपकी कैसी है। और नेचर एंड बिहेवियर भी फर्स्ट हाउस से पता चलता है। अब दूसरी बात हम करें तो जुपिटर कैसे प्लेनेट है। जुपिटर एक्सपेंशन है, वो विजडम है। जब भी धर्म की बात होगी तो हम जुपिटर की बात करेंगे। जब भी कंसल्टिंग की बात होगी तब हम जुपिटर की बात करेंगे। और जब बात आती है रिलीजन की, एथिक्स की, धर्म की, तब भी हम जुपिटर की बात करेंगे। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेमिनाई जो राशि है वो बुध की राशि है। तो बुध कैसे हैं? बुध हैंड्स हैं, बुध राइटिंग है, स्पीकिंग है। जो आपकी स्पीकिंग स्किल्स होती हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो आप में इंटेलिजेंस है, वो जो हाथों की कला है, वो जेमिनाई से, वो बुध के कारकत्व हैं। अब हम इन तीनों को ब्लेंड करेंगे और हम इसका रिजल्ट जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसमें आपको सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। तो जब जुपिटर आपकी कुंडली में 7th एंड 10th हाउस के लॉर्ड होके फर्स्ट हाउस में ही गोचर करेंगे मिथुन राशि में, तो आप क्या कर सकते हैं इस बार, या इस गोचर के दौरान आप अपने ऊपर बहुत ध्यान देंगे सबसे पहले तो। दूसरी बात, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत काम कर सकते हैं। हो सकता है आप कोई क्लासेस ज्वाइन करें, आप कुछ ऐसा लैंग्वेजेस सीखना चाहें जैसे फ्रेंच हो गया या फिर स्पेनिश हो गई, कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखने का आपका मन हो सकता है। हो सकता है कि आप कुछ अगर पेंटिंग वगैरह करते हैं, कुछ स्किल्स ऑफ हैंड आपके पास हैं, तो आप उस चीज़ पे काफ़ी अच्छा काम करें। अगर आपका किताब लिखने का, कुछ हाथों से कुछ राइटिंग करने का अगर आपका मन है, तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो जुपिटर होते हैं वो एक्सपेंशन करते हैं। तो पहली बात हो सकता है कि आपका जो वेट है, आपका बॉडी वेट है, वो भी बढ़ सकता है क्योंकि जुपिटर लगन में ही बैठे हैं। तो वो आपका बॉडी का वेट बढ़ा सकते हैं। तो इसमें ज़रूरत है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें। और दूसरी बात ये है कि आप अपने स्किल्स, अपनी स्पीकिंग स्किल्स, अपनी कंसल्टिंग स्किल्स की वजह से भी अच्छा ग्रो करेंगे। अब ये तो था एक फेस कि जुपिटर का ट्रांजिट कैसा रहेगा। अब हम बात करेंगे दृष्टियों की। तो देखिए दोस्तों, जो जुपिटर की जो 5वीं दृष्टि है वो आएगी 5वें स्थान पे, मतलब 5वें घर पे। 5वां घर है आपके पढ़ाई का, 5वां घर है लक्ष्मी का, 5वां घर है आपके इंटरेस्ट का और जो भी इंजॉयमेंट होती है। तो इन सब मामलों में आपके ऊपर जुपिटर की ब्लेसिंग है और आप पढ़ाई में और आप इन सब चीज़ों में अच्छा करेंगे। अगर आपको कोई रिजल्ट आना है, आपके ने किसी एग्ज़ाम के लिए आपने अप्लाई करा हुआ है, उसका रिजल्ट आना है, तो भी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं कि रिजल्ट जो है वो आपके फेवर में आए। देखिए दोस्तों, जो जुपिटर की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ रही है आपकी शादी के घर में। ये स्थान होता है, शादी का स्थान होता है, ये स्थान बिजनेस का स्थान है, ये पार्टनरशिप का स्थान है। तो अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में मिलके कुछ बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ पार्टनरशिप में मिलके कुछ और करना चाहते हैं और बड़े टाइम से सोच रहे हैं कि मैं कुछ करूं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। दूसरी बात, ये शादी का घर भी है। तो अगर आपकी शादी की उम्र है और शादी की बात हो रही है, तो हो सकता है कि आपकी शादी भी इस समय में हो जाए। और देखिए, जो जुपिटर की जो 9th एस्पेक्ट है वो पड़ रही है भाग्य स्थान की। तो इसका मतलब भाग्य का पूरा साथ आपको रहेगा। भाग्य से कोई भी काम नहीं रुकेगा, भाग्य का पूर्ण साथ है क्योंकि जुपिटर की जो 9वीं दृष्टि है उसमें अमृत है और उसकी पूरी दृष्टि 9वें भाव में होने के कारण आपको भाग्य का साथ मिलेगा। ये जो 9th हाउस है, इस पे दृष्टि होने के कारण, क्योंकि ये जो भाव है ये लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज का भी है। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज हो सकता है कि आप किसी रिलीजियस प्लेस पे कोई जर्नी करें, कोई एक लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी करें, तो ये हो सकता है।
अभी देखिए जो जुपिटर का जो ये गोचर का जो ये जो इफ़ेक्ट है, ये सभी की कुंडली में डिफरेंट होगा। अब डिफरेंट कैसे होगा? देखिए, जुपिटर मान लीजिए अभी 3 नंबर में यहाँ पे है। अब किसी का चंद्रमा यहाँ होगा, अगर अगर किसी का चंद्रमा यहाँ पे है, तो जुपिटर उसके चंद्रमा के ऊपर से जा रहा है। तो इसका मतलब कि उस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा के रिलेटेड जो रिजल्ट होंगे वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाएंगे। तो हो सकता है कि जिस व्यक्ति के कुंडली में जुपिटर जो है वो चंद्रमा के ऊपर से जा रहे हैं गोचर करते हुए, वो व्यक्ति का जो लिविंग प्लेस है वो चेंज हो सकता है उसने अपना रहने का स्थान चेंज करा हो, या वो किसी पानी वाली जगह ट्रैवल करे। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसका शुक्र यहाँ पे है और उसको शुक्र की दशा भी चल रही है, तो जुपिटर की दृष्टि भी यहाँ पे है और शुक्र की दशा भी चल रही है, तो हो सकता है उसका कोई लव रिलेशनशिप शुरू हो जाए इस पीरियड के दौरान। तो दशा और गोचर जब आप ब्लेंड करोगे तो उसके जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी नैरो डाउन और बड़े स्पेसिफिक हो जाते हैं। इसीलिए करोड़ों लोगों की कुंडली में गोचर होने की वजह से रिजल्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि हर एक कुंडली में जो ग्रह होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अभी मान लीजिए एक और एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे 7वें घर में अगर मान लीजिए आपके शनि बैठे हैं, तो अब बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो शनि के ऊपर होगी, कुंडली के शनि के ऊपर होगी। तो हो सकता है कि आपका जो प्रमोशन आपका अगर पेंडिंग है तो आपका प्रमोशन हो जाए, क्योंकि शनि कर्म कारक भी हैं। तो कर्म कारक के ऊपर जब बृहस्पति की दृष्टि होगी, बृहस्पति की जो ब्लेसिंग्स होंगी वो पड़ेंगी, तो व्यक्ति का जो कर्म होगा वो अपग्रेड होगा। तो इस तरह से जो रिजल्ट्स होंगे वो इस व्यक्ति के लिए बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे। तो इसी तरह आपको देखना है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह किस स्थान पे है। अगर बृहस्पति की दृष्टि गोचर के दौरान उस पर पड़ रही है तो उस भाव के रिलेटेड जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाएंगे। तो धन्यवाद। ये था मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर 2026 में जून महीने 1 जून तक कि कैसा रहेगा और क्या रिजल्ट रहेंगे।